आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ की जो प्रश्नावली है 1.2 उसके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम पूरी मैथ, पूरी विज्ञान, सभी क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना कोई बात किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो 1.2 की ये एक नंबर सवाल हमने पूरी करा दिया था। अब 2 नंबर सवाल है, तो 2 नंबर सवाल देखिए किस तरह कराया जाए। तो जैसे 2 नंबर में कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो इसी को देखना है। तो एक एक सवाल को अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छी तरह, अगर आपने 1 इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए, तभी ये आगे समझ में आएगी। तो इसमें प्रश्नावली कौन सी है? तो प्रश्नावली आपकी है 1.2। तो इसमें कौन सी पहली नंबर, दूसरे की पहली नंबर देखा जाए तो दूसरी की पहली नंबर में कहा गया कि 26 और 91, 26 और 91, 91। तो इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, इसे ज्ञात करना है। तो चलो देखो 26 का एचसीएफ क्या होगा। तो 26 को अगर काट 2 से करेंगे तो 2 1 में 2 हो जाएगा, 2 3 का 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब 13 से ही जाएगा, क्योंकि ये 13 किसी और संख्याओं से नहीं कटता है। फिर उसके बाद 91 के देखिए, 91 के क्या होगा। तो 91 का आप देख लीजिए, पहले इसे 7 से ट्राई करता हूँ क्योंकि 7 से जाने की संभावना है। तो 7 से क्या होगा, तो यहाँ पर 7 से करेंगे तो आगा जाएगा एक बार में। फिर उसके बाद 7 3 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 था, इसके साथ गया तो यहाँ पर 21 हुआ, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद देखिए अब ये 13 से ही जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13, 91 का हो जाएगा 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13, 30। फिर उसके बाद देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि जिन संख्याओं का दोनों में ये मिलती है, जो संख्या दोनों में कॉमन मिलती है, उसी को हम क्या करते हैं, एचसीएफ मानते हैं या लिखते हैं। तो इनमें से कॉमन कौन मिल रहा है, 2 और 7 मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं। 13 और 13 मिल रहा है कॉमन। तो कॉमन मिलने वाली संख्याओं को हम एचसीएफ में लिखते हैं, यानी एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम का जो संख्या मिलती है दोनों में उसे एक बार लिखते हैं और सभी संख्याओं को उसी तरह। तो इन दोनों में ये क्या मिल रहा है, तो 13 13 मिल रहा है, 13 13 मिल रहा है। तो इन दोनों संख्याओं को एक बार लिखेंगे, नहीं तो उसी तरह 2 गुणे 7 गुणे 13 लिख देंगे और इनका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 93 91 हो जाएगा। 91 का अगर 2 में गुणा कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। इस तरह करके समझ लीजिए कि 182 मतलब आपका एलसीएम इस तरह निकलता है। मैं तो आपको एलसीएम निकालना भी हम बता देता हूँ कि किस तरह आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। एलसीएम को निकालने के लिए आप कह सकते 26 और 91 का एलसीएम निकालना इस तरह निकालिए, लासा विधि से। 2 से इसे करेंगे तो 13 में हो जाएगा और 91 में कुछ नहीं होगा। अब इसे 7 से करेंगे तो 13 उसी तरह लिख उठेगा और 91 कितने में जाएगा, तो 7 1 में 7 और 7 कितना हो जाएगा, 91 और 13 का फिर एक बार में जाएगा, सभी कर जाएंगे। यहाँ पर 13 है, तो देखिए 2 गुणे 7 गुणे 13 ही बन रहा है। तो उसी तरह हमने बताया कि जो संख्या कॉमन मिल रही मतलब दोनों में है 26 और 91 में, उनको एक बार आपको लिखना है, नहीं तो सभी संख्याओं को अच्छी तरह से लिख देना है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना मिला है, 13 मिला है। एलसीएम कितना मिला है, 182 मिला है। फिर उसके बाद देखिए आगे कहा गया है आपसे कि
हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही कहा गया है। तो दो संख्याओं को हम n1 गुणे n2 लिख सकता हूँ, एक n1 नाम की संख्या, एक n2 नाम की संख्या है, इसके बराबर हम एचसीएफ गुणे एलसीएम कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। तो n1 क्या है 26 ले लीजिए, n2 क्या है 91, यहाँ पर हम 26 गुणे 91 ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एचसीएफ कितना है 13 है, एलसीएम कितना है 182 है। अब इन दोनों का गुणा करके आप लोग देखिए क्या ये दोनों बराबर होते हैं, तो चलो हम लोग गुणा करते हैं। तो 91 गुणे कितना 26, तो 6 का करेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद 54 हो जाएगा, फिर देखिए 2 से 2 1 में 2 हो जाएगा, 2 9 का 18 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 23 66 हो गया। फिर उसके बाद क्या 13 गुणे 182 है, तो 182 का गुणा हम लोग 13 में जब करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाता है आपका 6 हो जाएगा, 3 8 24 का 4 होगा, हासिल आपको कितना मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, कितना मिलेगी 2 मिलेगी। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार में 2 8 1 हो जाएगा, 6 6 और ये 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 23 66। तो आपका दोनों बराबर आया है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। अब अगले नंबर सवाल देखेंगे, उससे पहले आपको लोग एक बार इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सवाल को देखते हैं। तो चलो हम लोग अगली नंबर सवाल को देखें। तो हमारी अगली नंबर सवाल हो जाती है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है, हम ये जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, इसे हम लोग नहीं इरेज करेंगे। क्या नहीं करेंगे, इरेज नहीं करेंगे, इसी पर आपको हर एक सवाल का बता देंगे। तो अगली नंबर हमारी सवाल है 510 और 92, कितना है 510 और 92। तो 510 और 92 का क्या, एक बार आपको 510 का लासा निकालना है, फिर उसके बाद 92 का। तो आप लोग इस तरह पहले 510 का निकाल लीजिए, 510 का अगर निकालेंगे तो 0 है लास्ट में, तो 2 से ये विभाज्य हो जाएगा, यानी कट जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये अब ना तो 2 से जाएगा ना तो 3 से, इसे हम लोग कितने से करेंगे, तो इसे हम लोग 5 से करेंगे, कितने से 5 से, 5 से करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, एक बार में 5 ये चला जाएगा। फिर अब यहाँ पर आ गया है 51, 51 कितने से आपका विभाज्य होगा, तो इसे हम लोग 3 से आराम से कर लेंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 1 में 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 इसमें गया 21 हो गया, तो 3 7 कितना हो जाता है 21 हो जाता है। फिर उसके बाद 17 से ही कट जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 92 है, 92 के लिए आप लोग 2 से करिए, पहले 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छह 12 हो जाएगा, फिर 2 से करिए, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा और 2 तिया का 6 हो जाएगा। अब 23 ना तो 2 से जाएगा ना तो 3 से जाएगा, कितने से जाएगा, तो ये आपका 23 से ही जाएगा, यानी 23 से ही आ गया 1, यानी हम यहाँ पर 92 बराबर कितना लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 23। फिर उसके बाद क्या 510 है, 510 के लिए क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। तो आप लोग दोनों में देखिए 92 और 510 में आपका दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन आपको क्या मिलेगा 2 और 2 मिल रहा है, ना तो 5 ना तो 3 ना तो 17,
तो ये तो दोनों में है ही नहीं है, तो ये करेगा। इसके लिए आपको 2 और 2 कॉमन मिल जाएगा, यानी HCF बराबर हम लिख सकते हैं, HCF बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और एलसीएम आपका क्या हो जाता है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है उसे एक बार लिखना है, नहीं तो सभी को उसी तरह कर देना है। यानी यहाँ पर कॉमन आपको 2 एक बार मिला, फिर इन 2 को आप छोड़कर अब पूरे को लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23, इस तरह आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अब इसके बाद आपको करना है गुणा। गुणा कैसे करेंगे तो आओ हम बताता हूँ। तो इसका गुणा आप करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 पंचे 20, और 20 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 60, और 60 का गुणा कब 17 में करेंगे तो आपको इस तरह करना होगा। 17 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और सक्षम कितना होता है, 42 हो जाता है आपका। फिर 0 और 6 हो जाएगा, 0 2 4 6 4 10 हो जाएगा। अब गुणे 23 कर दीजिए, 23, क्योंकि आपका 23 भी है तो उसे भी हम लोग गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 से करेंगे तो इसका हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 6, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा। तो अब 2 से कर लेना है, 2 से करेंगे फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग इसे 0 हो जाएगा, 6 4 3 और ये 2 आ जाएगा, यानी कितना एलसीएम आएगा, 23,460 आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपका कितना आएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 23,460, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमको इसे चेक करना है कि क्या इन दोनों का जो गुणा करने पर क्या आएगा, n1 और n2 का गुणा करेंगे तो HCF गुणे एलसीएम के बराबर रहेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 510 करना होगा, गुणे कितना करना होगा, 92 करना होगा। उसके बाद HCF कितना है, 2 आया है, गुणे एलसीएम कितना है, 23 गुणे 23,460 है, यानी 23,460 23,460 हो जाएगा। फिर अब आप लोग देखिए, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपको एक बात बता दूं, एक अच्छी बात जो आप लोग हर एक इस तरह की सवाल में कर सकते हैं, आपको गुणा करने की ज्यादा कोई बात नहीं है। कैसे करेंगे, मात्र आपको ये जो दिख रहा है 2 गुणे 23,460 या तो 510 गुणे 92, आपको टाइम बचाने के लिए एक अच्छा बात बता रहा हूँ, मैं भी इसी तरह करता था कि इसका गुणा इसमें कर दिया, जो इधर आया वही इधर कर दिया, क्योंकि हमेशा जान लीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है। तो आप लोग इधर गुणा करके इसके बराबर लिख सकते हैं, नहीं तो एक सवाल में हम बता रहा हूँ कि देखिए इसके बराबर ये होता है। तो देखिए अगर हम 2 का गुणा 23,460 में करेंगे, यानी उसे 2 गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 12, हासिल आपका आ जाएगा 1, और 4 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 3 का 6 हो जाएगा, और 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, यानी 46,920 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग करता हूँ गुणा तो किस तरह होगा, तो आप देखिए 510 गुणे कितना करेंगे 92, अगर हम करें देखिए 2 0 का हो जाएगा 0, फिर 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर अब देखिए 9 से करेंगे तो यहाँ पर 0 ही मिल जाएगा आपको, 9 इक्का में 9 हो जाता है, और 9 पचे कितना हो जाता है 45, फिर उसे आप जोड़ लीजिए, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, यानी 46,920 ही आएगा। हमने पहले ही कहा था कि 46,920 आएगा, और ये यही आता है। तो आप लोग को एक यही यहाँ पर आप ट्रिक से कर सकते हैं कि एक का गुणा करिए और दूसरे को लिख दीजिए, और आप ट्राई इस तरह भी कर सकते हैं, सही है दोनों तरह ही।
इस तरह तो बिल्कुल ही सही है। कोई दिक्कत होगा, एरर होगा तो बता भी देगा, और पर उस तरह भी एरर आपका नहीं आएगा और आपकी एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि कभी गुणा आपका नहीं देखा जाएगा एग्जाम में, हमेशा कॉन्सेप्ट देखा जाएगा और आंसर देखा जाता है कि किस तरह बच्चा किया है। तो देख लीजिए एक चक्कर से, फिर अगला करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। फिर अगला नंबर क्या है, तो अब अगला नंबर ये देख लीजिए। तो 3 नंबर सवाल में है 336 और 54। कितना है, 3 नंबर सवाल में है 336 और 54। तो 336 क्या है, इसका पहले लासा निकालना होगा आपको। यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि 336 का लासा निकालना है और 54 का भी लासा निकालना पड़ेगा। बिना लासा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो 336 का ये आप जान लीजिए, जो हम लासा निकाल रहे हैं ये आप रफ कार्य में कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी में ये, हाँ कॉपी के पेज में ही कर लेंगे जिस नंबर पर इसे लिख रहे हैं, पर भी आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, आपको कोई इसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो पर आप रफ कार्य में करिए, ज्यादा उचित होगा। तो 2 का कब आप 336 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 में 2 हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 सॉरी 2 8 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, आएगा कितना 168 आ जाएगा। अब आगे देखिए, फिर 2 से करिए, 2 8 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से अब फिर जाएगा, ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 इक्का में 2। अब इसे 3 से करिए, 3 7 21 हो जाएगा, 7 इक्का में 7 हो जाएगा, खत्म। अब 54 की बारी है, 54 की। तो 54 देखिए 2 से पहले करिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 सौ 14 हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 इक्का में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 54 का क्या आया है, तो 54 का आपका आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आया है, यानी एक बार 2 लिखना है, फिर 3 को 3 बार लिखना है, इस तरह आया है। और 336 का क्या होता है, तो 336 का आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 1 2 और है, फिर गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो इस तरह आपका लासा हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग HCF निकालिए। अब लासा आप निकालेंगे, तो HCF में हमने बताया है कि जो कॉमन मिलता है उसी को HCF में रखते हैं, नहीं अन्यथा सबको हटा देते हैं। तो इसमें से 2 और 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी देखिए 2 और 3 मिल रहा है, तो यानी हम 2 गुणे 3 कर सकता हूँ, और आएगा HCF कितना, तो आपका आ जाएगा 6। फिर उसके बाद एलसीएम की बारी है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करता हूँ, जो कॉमन मिलता है उसे एक बार लिखता हूँ, अन्यथा सबको लिख देता हूँ। तो 2 गुणे 3 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर कितना 3 बचा है 2, तो यहाँ पर 2 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए इन दोनों को मान लीजिए लिख दिया गया है, अब 3 की 2 है तो इसको लिख दिया जाए। फिर उसके बाद कितना, अब गुणे 7 कर दिया जाए, इसे तो आपको हमने समझा दिया है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो इस तरह हो गया 2 गुणे 3। हाँ, एक बार इसे देख लीजिए, देखिए 2 गुणे 3 इसमें है, 2 गुणे 3 इसमें है, तो हमने एक इस जो दोनों में होता है उसे एक बार लिखते हैं और सभी को लिख देते हैं। इन दोनों को क्या किया, एक बार लिखा, इसमें और थे इसमें थे। फिर उसके बाद 3 2 था तो 3 को 2 बार लिखा, फिर 2 3 बार थे तो 2 3 बार एक साथ था, इसको लिख दिया। अब इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं, 2 3 का 6 हो जाएगा और 6 3 का कितना हो जाएगा आपका तो
3 छंग कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर इन 3 का 18 आया है, फिर इन 3 का देख लिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और गुणे का कितना है 7, तो 18 गुणे 24 गुणे 7 है। और इन सब का गुणा आप कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 3 से एकदम, तो 24 गुणे कितना कर दें 7 कर दिया जाए, तो 7 चौक कितना हो जाता है आपका 28 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी 168 आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 से कर दो, 8 अठाई 64 का 4 हो जाएगा, हासिल आपका 6 हो जाएगा। फिर 8 6 48, 48 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपका 54 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 का में 8 हो जाएगा, और 8 5 कितना हो जाता है आपका 13 हो जाता है, यानी 13 हो जाता है। अब 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर देखिए 4 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 3 1 3 6 9 1 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का आपका आ जाएगा 0, हासिल आपका 1 हो जाएगा, और 1 1 2 1 हासिल 3 हो जाएगा, यानी आपका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आपका 3024 आ जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना आएगा, तो 3000 कितना एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आपका आ जा रहा है 3024, यही आपका एलसीएम है, ये एचसीएफ है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ गुणे एचसीएफ आपका 6 है और एलसीएम आपका 3024 है। उसके बाद आप देखिए इनवन क्या है 336 है, गुणे M2 क्या है 54 है। अब इन दोनों का गुणा कीजिए और इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करना है, फिर देखना है बराबर आ रहा है, इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक का गुणा करेंगे, एक का गुणा आपको कर पता लगाना है, और एक का गुणा करके हम आंसर आपको बता रहा हूँ कि यही आएगा। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपका 6 चौका 24 का 4 हो जाएगा, हासिल आपका 2 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 2 14 का 4 हो जाएगा, हासिल आपका 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 का 0 में करेंगे तो आएगा 1 आपका। फिर उसके बाद 6 का 18 हो जाएगा, 18 का आप 18 लिख देंगे, हो जाएगा इतना, और जो इधर आता है वही इधर आता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह लिख कर दोनों को बराबर करके आगे बढ़ जाना है। तो आप लोग देख लीजिए, और अगले नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं। तो इसे आप लोग देखिए किस तरह हमने अच्छी तरीके से किया है। यहाँ पर आप एक बार फिर समझ लीजिए, जिन संख्याओं को हमें जो दोनों में कॉमन पाते हैं उन्हें एलसीएम में एक बार लिखते हैं, फिर उसके बाद सभी संख्याओं को बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 3, 2 और 3 को पाया था, 2 और 3 को पाया था, इसलिए 2 3 को पहले लिख दिया। फिर यहाँ पर 2 3 थे, तो 2 3 जो बचे हुए थे उनको लिखा गया, फिर यहाँ पर जो 2 थे उनको लिख दिया गया, फिर 7 यहाँ पर लास्ट में था उसे कर दिया गया। अब आगे हम लोग चलता हूँ, अगले नंबर जो 3 नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उन्हें अच्छी तरीके से करता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह करना है। चलो अगले नंबर सवाल को देखते हैं। तो अगली नंबर सवाल हमारी क्या है, तीसरी नंबर में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग 3 नंबर सवाल को करते हैं। तो 3 नंबर की पहली सवाल क्या है, 12 15 और 21
आपको दिया गया है 12 का, 15 का और 21 का, 21 का। तो इस तरह दिया गया है। इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है आपको। तो एचसीएफ हमने बताया है कि लासा विधि से जाइए, बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो एचसीएफ में आपका हो जाएगा 2 से काटिए 6 आएगा, फिर 2 से काटिए 3 आएगा, फिर 3 से करिए 1 आ जाएगा। फिर 15 का देख लीजिए, 15 का आपका क्या होता है, तो आपका हो जाएगा, हाँ 3 से जाइए, 3 5 से 15 हो जाएगा, फिर 5 से करिए 1 आ जाएगा। फिर 21 का देखिए, तो 21 में आपका हो जाएगा आपका 3 7 21 और 7 से जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमने बताया था जो तीनों में मिलेंगे वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 12 15 और 21 है। 12 का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 15 का क्या होगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। 21 का क्या होगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जो तीनों में मिल रहे हैं उसे हम एचसीएफ मान लेते हैं। तो एचसीएफ हम यहाँ पर लिखेंगे, तो एचसीएफ में अपना क्या हो जाएगा, 3 देखिए तीनों में है तो 3 हम एचसीएफ ले लेंगे, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। जो सर्व गुणनखंड होता है, जो सभी गुणनखंड में आता है, उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। फिर उसके बाद एलसीएम के लिए क्या करना है, इसी 3 को एक बार लिख के सभी संख्याओं को लिख देना है। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 इसी तरह लिख देना है, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 3 का 6 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 12 5 से आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 420। कितना आ जाएगा, 420। हाँ 420 आएगा। जैसी साल है उस वैसा ही इसका आंसर आ रहा है, यानी 420 ही है। सही है। चलो अगला नंबर देखते हैं। तो अगला नंबर देखने के लिए आप लोग अगले नंबर की ओर हम लोग चलते हैं और अगला नंबर आपको बताता हूँ। तो अगला नंबर क्या है, तो अगला नंबर दूसरे नंबर में दिया गया है आपको 17 23 और 29। कितना, 17 23 और 29, 17 17 23 और 29 29। तो देखिए 17 जो है 17 से ही कटता है, 23 जो है 23 से ही कटेगा, 29 जो है 29 जो है 29 से ही कटेगा। यानी भाज्य होगा विभाज्य होगा, ये जान लीजिए। तो 17 के लिए आप यहाँ पर लिख सकते, यहाँ पर हम लोग सीधा करेंगे। 17 के लिए 1 गुणे 17 कर सकता है, और 23 के लिए भी 1 गुणे 23 कर सकते हैं। तो 29 के लिए भी 1 गुणे 29 कर सकते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या आ रहा है, जो सर्वगुणनखंड होता है, तो यहाँ पर सर्वगुणनखंड क्या है, 1 है, जो सभी में है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। एलसीएम क्या होगा, 17 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 29 गुणे 1 हो जाएगा। 1 का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, इन तीनों का गुणा होगा, तो इन तीनों का गुणा करना है। तो देखिए किस तरह होगा इन तीनों का गुणा, 23 का गुणा हम 17 में करेंगे। हाँ, तो 70 कितना हो जाएगा, 21 होगा, 2 आएगा। 7 दूनी का कितना हो जाएगा, 14, 14 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो 3 2 आ जाएगा, 1 9 और 2 1 3 हो जाएगा। अब 29 से कर दिया जाए, तो 29 से आप जब करेंगे तो आपका क्या होगा, 9 1 का 9 हो जाएगा। दिख रहे हैं आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। यानी आप लोग ये जान लीजिए कि आप जब 17 से कितने में गुणा करेंगे, जब आप 17 से ये गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 391। और 391 का गुणा जब आप 29 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 1 में 9 हो जाएगा, 9 9 81 का 1 हासिल आपका 8 आ जाएगा। और 3 9 आपका हो जाएगा 27, और 27 में आप कितना जोड़ना है, आपको 8 जोड़ना है। 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
यानी आपका आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। कैसे आएगा 27 में 8 जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे 35। अब 2 से कर दीजिए, 2 इक्का में 2 हो जाएगा, 2 9 18 का 8 हो जाएगा, यहाँ से एक आएगा 2 तिया का 6 1 7 हो जाएगा, 9 कितना 2 1 3 हो जाएगा, और 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 7 3 10 11 हो जाएगा, 11,339 आ जाएगा। देख लीजिए एक चक्कर, 9 का 9 हो जाएगा, 9 9 81 1 हासिल आपका 8 आ जाएगा। हासिल आपका 8 आ जाएगा, और कितना होगा 9 27 27 में 8 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 35 हो जाएगा, 2 इक्का में 2 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 3 6 1 7, यही सही है। 17 21 का 1 हासिल 2 आपका, 7 दूनी 14 का 2 16 हो जाएगा, फिर 2 इक्का में 2 3 इक्का में 3, हाँ सही है, सही है। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, तो 11,339 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह हो जाता है एचसीएफ, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। अगले नंबर सवाल देखने से पहले आप लोग एक बार इसे अपनी कॉपी में कर लीजिए। अगले नंबर सवाल को देखना जाए, तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलो हम लोग अगले नंबर सवाल को देखते हैं। तो अगले नंबर सवाल हमारी क्या है, तो अगले नंबर में दिया गया है 8 9 और 25, क्या 8 9 और 25। तो 8 का एचसीएफ निकालने के लिए हम इस तरह करेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 इक्का में 2 हो जाएगा। इस तरह आपका 8 का हो गया। अब 9 का देख लीजिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 इक्का में 3 हो जाएगा। 25 का देख लीजिए, अच्छा हम 25 का 5, फिर उसके बाद 5 इक्का में, यानी सब में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी हम 8 का इस तरह लिखेंगे, 8 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का हो गया आपका 3 गुणे 3, 25 का हो गया 5 गुणे 5। इन सब में अगर आप देखेंगे तो आपको एचसीएफ आपका 1 मिलेगा, क्योंकि एक यहाँ 1 गुणे 1 कर लीजिए, यही आपका क्या होगा, 1 से गुणा करने से कोई मतलब नहीं होता, यानी एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम के लिए आपको इन सभी का गुणा कर देना होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह कर देना होगा। अगर आप जब इस तरह करेंगे तो आपको अब आगे क्या होगा, तो आगे देखिए 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो आएगा 4, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 आ जाएगा, 8 का गुणा का 3 में करेंगे तो 8 3 का 24 होगा, 24 का गुणा का 3 में करेंगे तो क्या होगा, तो इस प्रकार 24 का गुणा 3 और 50 25, यानी हम 24 गुणे 3 करेंगे तो आएगा आपका 3 चौका 12, हाँ से 1 आएगा, 3 दूनी 6 1 7, यानी 72, और 72 का गुणा अब हम 25 में कर देंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाता है, 1 हासिल आपका आ जाता है। फिर 5 7 35 1 35 1 36, अब 2 से करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और 7 2 7 14 हो जाएगा, यानी 0 6 4 10 की 0 हासिल 1 3 3 3 और 4 7 1 8 18, यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा 1800। तो इस तरह आपका 3 नंबर सवाल भी हो जाता है।
HCF और LCM आपका इस तरह आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ता हूँ। तो अगले नंबर सवाल में दिया गया है आपको कि 4 नंबर में HCF जो है 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM आपका हो जाता है 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसमें आपको HCF दिया गया है, मान दिया गया है, और आपको क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है। कितने नंबर है सवाल में, 4 नंबर सवाल। तो इसमें कहा गया है कि HCF जो है, जो आपका HCF है 306 657 बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। ये आपके कॉपी में दिया गया है, मतलब किताब में। फिर LCM आपको ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, पहले ही 2 नंबर में आपको कह दिया गया था, जैसे मैंने शुरू किया था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। यानी N1 गुणे N2 बराबर क्या हो जाता है, HCF गुणे LCM। इस तरह हो जाता है आपका, हो जाता है ना। फिर उसके बाद कहा गया है आपको कि इन दोनों संख्याएं दी गई है, HCF का मान दिया गया, LCM ज्ञात करना है। यानी HCF को हम लाएंगे किसको, इसके नीचे। HCF उधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। यानी हम कह सकता हूँ कि N1 गुणे N2 बटे में HCF इक्वल में LCM। इस तरह N1 का मान कितना दिया गया है, N1 का मान आपका 306 गुणे N2 का मान जो है 657 है। HCF का मान 9 दिया गया है, इस तरह दिया गया है। अब इसी को आपको हल करना है। तो देखिए 9 का गुणा अगर हम 9 से प्रेम पूर्वक काटेंगे तो ये क्या होगा, हाँ, तो इसे हम लोग अच्छी तरह से काटते हैं। तो 9 से जब काटेंगे तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। अब यहां से आपको मिला 3, कितना, 3 इसमें गया, हो गया आपका 36, और 3 चौक कितना हो जाता है, 9 चौक 36, 9 चौक 36। यानी आपको मिल गया है 34 गुणे 657, इतना आपको मिला है। ये क्या है, ये 7 है। अब 657 का गुणा करना है कितने में, 34 में। तो देखिए 7 चौक का कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा, और 4 5 से 20, 2 22 का 2 हो जाएगा, हासिल आपका 2 ही आएगा। 6 चौका 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 26। 3 से करिए 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 का 7 हासिल 1 आ जाएगा। 3 6 18 1 19 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 और 6 का अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा। 9 1 10, 12 का 2 आ जाएगा, 1 हासिल 2, यानी 22,338 आएगा। कितना आएगा, LCM बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 22,338, इतना आपका आ जाएगा। जब आप 657 गुणे कितना करेंगे, 657 गुणे 34 करेंगे तो आपका 22,338 में आंसर आएगा। यही हमारा 4 का नंबर का आंसर हो जाएगा। अगली नंबर देखिए क्या है, तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे, 6n का अभाज्य गुणनफल 2 गुणे 3 3n के रूप में होगा, क्योंकि 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। चलो हम लोग इसे करते हैं। तो इसे आप लोग कर सकते हैं अच्छी तरीके से, प्रेम पूर्वक, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था। फिर उसके बाद देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में कहा गया है कि जांच कीजिए कि
क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? तो इसे 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, कभी ये आप पहले एक बात बता दी जो एकदम सही रूप से है। अगर जब कभी कोई संख्या 2 गुणे 5 के रूप में होगी तभी वो 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो अगर यहाँ पर 6n दिया गया है यानी 6 का करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 2 गुणे 5 यानी आपका 10 आ जाएगा, ये 0 पर समाप्त होगा। 2 गुणे 5 के रूप में आएगा तभी 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलो इसे अच्छी तरह से जो पेपर में आपको करना है उस तरह बताता हूँ। तो ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट। देखिए 6n यहाँ पर आपको लिखना है 6n का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड 6n का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाता है 2 गुणे 3n, इस तरह हो गया। और जब कि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जबकि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होगी, जो 0 पर समाप्त होती है या होगी, उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 5 n के रूप का होता है। यहाँ पर भी लिख लीजिए समाप्त होती है। रूप का होता है। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5n के रूप का होता है, तभी ये 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 2 गुणे 3 के रूप में अगर होगी तो कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोग लिखेंगे 6n आता 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होती, 0 पर समाप्त नहीं होती है, 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो इस तरह आपको लिखना है थ्योरी के रूप में। अब उसके बाद आपको दिया गया है 6 नंबर सवाल जो है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुण प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसके लिए आपको करना है, समझना है 6 नंबर। फिर उसके बाद 7 नंबर है आपकी, तो आप लोग इसे देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग करता हैं। चलो अगले नंबर सवाल को देखा जाए। तो 6 नंबर में आपको कहा क्या गया है, पहले ये समझिए। व्याख्या करना है आपको, तो क्या दिया गया है, दिया गया यहाँ पर आपको लिखना है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है,
तो दिया गया है 7, यही है ना, हाँ 7 गुणे 11, 11 गुणे 3, 13 प्लस 13, इस तरह ये दिया गया है। फिर उसके बाद दिया गया है और में क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यही है। हाँ तो यही है। अब अगर देखिए अब इसे हल कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले ये भाग को हल करेंगे फिर उसे हम करेंगे, ये समझिए। तो एक को हम हल कराएंगे, एक को आपको करना है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि तभी तो अगर हम होमवर्क करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि हम कितना पढ़े या कितना किया। 7 गुणे 11 गुणे 13 को अगर आप लोग देखिए तो इसे हम लोग इस तरह करेंगे, इसे पहले हम किसी के बराबर मान लेंगे। तो इसे हम माना ए बराबर क्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसे बाहर निकाल लिया जाता है, यानी ए बराबर क्या मिल रहा है 13 और 13 मिल रहा है, तो हम 13 को बाहर कर लेंगे, तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 बचेगा, ये बचेगा आपका। अब देखिए आगे अब जाना है, तो 13 को इसी तरह लिखना है, 7 को गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा 77, प्लस का 1 78 हो जाएगा ना, 7 गुणा 11 में करेंगे 77 आएगा, फिर 1 में करेंगे तो 77 ही रहेगा, प्लस का 1 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए बराबर देख लीजिए 13 गुणे 78 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आपको लिखना यहाँ होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको भाज्य, जो यह एक भाज्य संख्या है, जो 78 है भाज्य है संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं, इसके एक तो है ही और एक छोड़कर अगर हम देखें तो 2 और गुणनखंड इसमें होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्या लिखा जाएगा अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्या है ये भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर क्या होते हैं अन्य 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए, अगर दिख रहा है तो बढ़िया ही है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप यही समझिए कि यहाँ पर ये लिखा है अतः यह एक भाज्य संख्या है, 13 गुणे 78 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके यहाँ पर 8 है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड होते हैं, तो इस तरह आपको लिखना है। फिर उसके बाद अब अगली नंबर सवाल जो है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार माना b बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 को कॉमन ले लेंगे, तो b बराबर 5 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देखिए 7 का गुणा आप करेंगे तो सक्षम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा आपका। गुणे 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। 12 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 24 प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा इतना कंफर्म है। 42 गुणे अगर 24 कर दिया जाए तो क्या होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 चौक 8 हो जाए, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौक कितना हो जाए 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 6 4 10 का 0, हासिल का 1, 8 2 8 1 9 1 10, 1008 हो जाएगा। यानी इन दोनों का गुणा कितना आया 1008 प्लस का 1, कॉमन कितना लिया था 5, यानी ये b बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए b बराबर जब इतना हो गया तो इसमें एक और जोड़ दीजिए, 5 गुणे कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। कितना हो गया, इतना हो गया ना। अब आगे ये जो है ये गुणा करना है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। तो इस इतने के बाद जब आपको करना है कि तो उसी तरह इसमें भी लिखना है, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि 5 है, 1009 है, ये और संख्याओं से भी कटेगी। जैसे ये हो गया 3 से, हाँ 3 से कितना हो जाएगा, अगर 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 से भी कट जाएगी। तो इस तरह आप लोग समझ लीजिए। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। जो हिंदी आपने यहाँ पर लिखा है वही हिंदी को आपको यहाँ पर भी लिखना होगा। तो हम लोग हिंदी नहीं लिखेंगे। अब अगले नंबर सवाल को देखते हैं जो आपकी है 7 नंबर। हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो स्क्रीन शॉट आप लिया होगा। अब हम लोग 7 नंबर पर चलते हैं। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। 7 नंबर सवाल पढ़िए क्या है, बहुत मस्त है, बहुत अच्छी सवाल है। हम तो भरण इसी करता हूँ कीजिए। तो 7 नंबर में क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। फिर क्या है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया लड़की है, उनको 18 मिनट लग रहा है, रवि जो है वो बॉयज है, उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप लोग समझिए, एक ये क्या है, मैदान है, क्रिकेट का ग्राउंड है, इतना समझिए। यहाँ पर एक सोनिया है, एक रवि है, इस तरह है। दोनों लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। ये एक चक्कर जो सोनिया है, ये एक चक्कर है जो पूरा ग्राउंड का राउंड करने में, एक चक्कर पूरा जो दौड़ कर रनिंग करने में इनको 18 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। हाँ क्या है, एक चक्कर मैदान का, एक चक्कर सोनिया 18 मिनट लेती है, और ये जो रवि है वही एक चक्कर इस ग्राउंड का लेने में कितने मिनट, 12 मिनट लेता है। यहाँ पर मैदान का एक चक्कर में रवि को 12 मिनट लगता है। मैदान का एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है और वही मैदान को
का एक चक्कर में रवि को 12 मिनट लगता है। तो इस तरह का माहौल है। और एक बात और है, जो था ग्राउंड, इन दोनों एक ही समय पर चलते हैं, एक ही दिशा में, या तो इन दोनों इस दिशा में जा रहे हैं या तो इन दोनों इस दिशा में। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो इनको कितना समय लगा यही आपको बताना है। उसके लिए आपको इन दोनों का क्या करना होगा, 18 और 12 का क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। तो लासा आप कैसे निकालेंगे? हाँ, तो लासा आप किस तरह निकालेंगे? तो देखिए 18 का निकालेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 1 का में 3 हो जाएगा, ये हो गया। 12 का देखिए तो 2 6 12, 2 3 3, तो 12 का हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 हो जाएगा। 18 का हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इन दोनों में जो एचसीएफ वही होता है जो दोनों में मिलता है। तो यहाँ पर 2 और 3 में है, तो इसके लिए हम 2 गुणे 3 कर लेंगे यानी 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, तो इसमें यही आपको बताना है कि क्या होता है। एलसीएम का मान जो आएगा वही हमारा वही टाइम यानी मिनट लगता है, उनको इन दोनों को उतना मिनट लगते हैं। तो एलसीएम का मान क्या होता है, 18 और गुणे 12, इन दोनों का गुणा करेंगे यानी हमारा सूत्र क्या होता है, एलसीएम बराबर हो जाता है n1 गुणे n2 अपान में कितना हो जाएगा HCF, ये सूत्र होता है। तो 18 अपनी n1 हो गया और 12 क्या होता है n2 हो जाता है, और उसके बाद जो HCF आता है 6 ये हो जाता है। तो 6 दूनी कितना हो जाता है 12 हो जाता है यानी 36 मिनट। क्या 36 मिनट, यही आपका आंसर हो जाता है। एक बात और बताऊं, अगर आपको ये सूत्र से नहीं जाना है तो आप लोग इस तरह जा सकते हैं, 2 और 3 इनमें है तो एलसीएम के लिए जो हमारा होता है 2 और 3 जो दोनों में मिल रहे हैं इनको एक बार लिखते हैं, फिर एक बार ये है एक बार ये है, तो इन दोनों को एक बार कर देता हूँ। 2 3 का 6 हो जाएगा, 6 का 2 दूनी 12 हो जाएगा और 12 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा यानी 36 मिनट आपका इस तरह भी आ जाएगा। ये भी आपका आंसर है। तो इनमें से एक आपका आंसर है। हमने बताया है कि अगर आप इस तरह सूत्र से जाएंगे पर आप तब भी आपका 36 मिनट ही आएगा, अगर आप लोग नॉर्मल जाएंगे तो आपका भी 36 मिनट ही आएगा। तो आप लोग इस तरह में से एक कर लेना जो आपको अच्छा लगे, तो इसलिए मैं एक कर दिया हूँ, आप लोग एक कर लेना। अब अगली नंबर जो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण आपको पढ़ाऊंगा 1.3 में। हाँ, तो 1.3 अब अगली वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट।